हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियां का सारांश करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ। तो पाठ का सारांश करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। वह एक बेहद सादगी भरे मगर असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। कामता नाथ जी की पहली कहानी मेहमान थी। यह साल 1961 में छपी थी, मगर उनको ख्याति लालची नामक कहानी से मिली। वह रिजर्व बैंक में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन एक लेखक के रूप में साहित्य को समर्पित कर दिया था। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्ति बोध पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने उपन्यास, कहानी तथा नाटक भी लिखे हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां निम्न हैं। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, यह उनका लिखा हुआ एक उपन्यास है। सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा इत्यादि है। कहानी संग्रह में उनकी कृतियां निम्न हैं। छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, लाख की चूड़ियां। उनके लिखे हुए नाटक निम्न हैं। दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण वार्ड नंबर 1 जो कि एक एकांकी है, भारत भाग्य विधाता, प्रहसन है इत्यादि इनकी कुछ लिखे हुए नाटक हैं। तो कहानी का सारांश करने से पहले हम इस कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है चाव। चाव का अर्थ होता है रुचि। भट्टी, भट्टी का अर्थ होता है अंगीठी। लाख, लाख का अर्थ है लाह। बेलन नुमा मुंगेरियां, इसका अर्थ होता है गोल लकड़ी जो कि चूड़ी का आकार देने के लिए प्रयोग की जाती है। मचिए, जिसका अर्थ है छोटी चौकोर खाट जिस पे हम बैठते हैं। सहन, सहन का अर्थ होता है आंगन। दहकती, दहकती का अर्थ होता है जलती। चौखट यानी लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। मनिहार, मनिहार हम चूड़ी बनाने वाले को बोलते हैं। पैतृक, इसका अर्थ होता है पूर्वजों संबंधी या पिता संबंधी। खपत यानी बिक्री, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, या इसका अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी वस्तु के बदले पैसे न लेना, वस्तु के बदले वस्तु लेना। लोहे लगना, इसका अर्थ है बहुत मुश्किल होना। चबूतरा, ऊंचा और चौरस स्थान। हाथ काटना यानी बेरोजगार करना। भट्टी का अर्थ होता है चूल्हा। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह कहानी कामता नाथ जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में लेखक ने लोगों का ध्यान लघु उद्योग की ओर आकर्षित किया है। लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार मशीनों द्वारा काम होने से ग्रामीण उद्योग बंद हो गए। यह एक गांव की कहानी है और लेखक स्वयं इस कहानी का पात्र है। लेखक अपने मामा के गांव के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके गांव में सबसे अधिक बदलू अच्छा लगता था। बदलू एक मनिहार है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है। लेखक जब अपने मामा के गांव आता है तो वह अपना ज़्यादातर समय बदलू के यहाँ बिताता है और देखता है कि वह किस प्रकार चूड़ियां बना रहा है। बदलू लेखक का पूरा ख्याल रखता है और उसे लाख की बनी हुई गोलियां देता है। इस बात से लेखक बहुत खुश हो जाता है। बदलू एक मनिहार है
और यह उसका पैतृक पेशा है। वह कभी चूड़ियों के बदले पैसा नहीं लेता, बल्कि वह इसके बदले अनाज लेता है। बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेखक जब भी वहां जाता है तो वह बदलू से जरूर मिलता है और वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। लेकिन इस बार लेखक काफी दिनों बाद वहां जाता है और देखता है वहां की औरतें कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। तब उसे लाख की चूड़ियों की याद आती है और वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू यह बताता है कि लाख की चूड़ियों का उसका व्यवसाय मशीनी युग आने के बाद बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का ही प्रचलन बढ़ गया है। अब उसकी लाख की चूड़ियां कोई नहीं खरीदना चाहता। सभी कांच की चूड़ियां पहनना और खरीदना पसंद करते हैं। तो लेखक देखता है कि किस प्रकार मशीनी युग की वजह से बदलू का धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह हारा नहीं था। इस पाठ में लेखक ने बदलू के स्वभाव को बताया है, उसके स्वभाव और उसकी विनम्रता को दिखाया है। और लेखक यह भी समझता है कि मशीनी युग आने के बाद किस तरह से ग्रामीण उद्योगों को हानि हुई है। तो इसके साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।